everyone, today we are going to learn about third component of operating system, that is network management. Network management administers and manages computer networks. Its services include performance management, fault analysis, network provisioning and service quality management. तो नेटवर्क मैनेजमेंट का क्या काम है, वो एडमिनिस्टर्स करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को, और इसकी सर्विसेज में इंक्लूड होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फॉल्ट एनालिसिस, नेटवर्क प्रोविजनिंग एंड सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट. In a distributed system, all processors have their personal local memory. जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स रहते हैं उनमें जो भी प्रोसेसेस हैं उनकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल लोकल मेमोरी होती है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और प्रोसेसर्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ communication network, and the processor communicate with the help of communication lines like fiber optics और net telephone lines. तो अब इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और यू कैन से प्रोसेसर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क. एंड द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ, अब प्रोसेसर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन लाइन. अब कम्युनिकेशन लाइंस कैसी होंगी, लाइक फाइबर ऑप्टिक्स और टेलीफोन लाइंस. Network management helps connect the network fully or partially so that the user can design routing and connection strategies with no connection and security issues. Following are the features of network management. It offers user access to the various resources that are network shares. We can access shared resources. These help speed up computation and offer data availability and reliability. We can access different computing resources that vary in size and function, like microprocessors, mini computers, and many general purpose computer systems with the help of distributed systems. Fourth component is main memory management. Main memory comprises large amount of storage or byte where each storage and byte has an address. मेन मेमोरी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज एंड बाइट होते हैं और जहां पर स्टोरेज और बाइट का अपना अपना एक एड्रेस होता है. इन ऑर्डर टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, अ सीक्वेंस ऑफ रीड्स एंड राइट ऑफ स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसेस इज यूज. तो यहाँ पर अगर हमने जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसका प्रोसेस को कंडक्ट करना है तो सीक्वेंस ऑफ रीड और राइट स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसेस को यूज किया जाता है. वी मैप इट टू एब्सोल्यूट एड्रेसेस एंड लोड्स इट इनसाइड द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. तो हम मैप करते रहते हैं उसको, जो भी प्रॉपर एड्रेस रहता है, और लोड करते हैं इनसाइड द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. Memory management is mainly based on the system's hardware design, as each algorithm needs the support of a hardware. तो मेमोरी मैनेजमेंट मेनली बेस्ड होता है सिस्टम के हार्डवेयर डिज़ाइन पर, क्योंकि जो भी एल्गोरिथम्स जो रहते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, नीड्स द सपोर्ट ऑफ हार्डवेयर. तो अगर एल्गोरिथम को चलाना है तो उनको सपोर्ट चाहिए हार्डवेयर का. इट इंश्योर्स फास्ट स्टोरेज सो दैट द सीपीयू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली. तो इंश्योर मेमोरी मैनेजमेंट इंश्योर करता है फास्ट स्टोरेज को और सीपीयू उसको एक्सेस कर पाए डायरेक्टली. इट इज कॉस्टली एंड हैज़ अ लो स्टोरेज कैपेसिटी. तो ये कॉस्टली भी रहता है और इसकी लो स्टोरेज कैपेसिटी है. दिस इज द डिसएडवांटेज. डिस्पाइट दिस, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, तो इसके बावजूद भी अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन द मेन मेमोरी. तो प्रोग्राम हमारा मेन मेमोरी में होना चाहिए. Following are the features of main memory management. It keeps track of primary memory, determines what part of memory is in use and by whom, decide which process should get the memory and what amount, allocates memory on the request of a process, deallocate memory when a process terminates. This is all for today. Thank you. Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel and don't forget to press bell icon. Do like, share and comment.